नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के अगर ट्विटर अकाउंट को आप देखेंगे तो उसमें कांग्रेस से ज्यादा नरेंद्र मोदी, तो कभी टीएमसी, तो कभी यशवंत सिन्हा का जिक्र आपको नजर आएगा। जिसके बाद बिहार में कयासों का बाजार गर्म है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, कयासों का बाजार गर्म है। आइए हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शॉटगन का आगे का पॉलिटिकल प्लान क्या कुछ है। इसके लिए सबसे पहले उनके इतिहास में जाना होगा। बता दें कि बीजेपी के वो पुराने सहयोगी थे। लगातार बीजेपी में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियों को संभाला है। वाजपेयी कैबिनेट में उन्हें कई अहम जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट मंत्री भी वो रहे और लगातार 2009 से 2019 तक पटना साहिब सीट से वो जीतकर भी बीजेपी के टिकट से आते रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके बीजेपी से वो आउट हो गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के विषय में कहा था कि ये एक आदमी की पार्टी है और दो लोगों की सेना है। जिसके बाद उनका बीजेपी में रहना सहज नहीं था और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर 2019 में पटना साहिब सीट से वो अपने करीबी दोस्त रविशंकर प्रसाद को टक्कर देते हैं। उस दरमियान कई अहम बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि मैं टिकट के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, टिकट और पार्टी के बड़े नेता मेरे दरवाजे पर चलकर आते हैं। लेकिन जब 2019 में पटना साहिब सीट से नतीजे सामने आते हैं तो पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंट शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद से बड़े अंतर से हार जाते हैं। जिसके बाद ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है अब ढलान पर है। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, उनके बेटे की भी हार होती है। फिर वो कांग्रेस में जो है एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई बड़ा पद उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब चर्चा है कि वो कांग्रेस में बहुत खुश नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसकी जानकारी कांग्रेस के आला कमान को भी है और चर्चाएं ये भी चल रही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि 75 साल के शत्रुघ्न सिन्हा क्या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये जिम्मेदारी मदन मोहन झा को सौंपी गई है। और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा और मदन मोहन झा को हम कंपेयर करें तो शत्रुघ्न सिन्हा का मदन मोहन झा की तुलना में कद काफी बड़ा है। वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो क्या वो इस छोटे पद को लेंगे, क्या वो कांग्रेस में रहेंगे? आइए इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का राज्य अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो उम्र है उनका, क्योंकि एक चर्चा चल रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम ये मीडिया में बात आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, 75 वर्ष के लगभग उम्र है और कोई भी प्रांतीय अध्यक्ष जब बनेगा तो जो हेडक्वार्टर है वहाँ समय देना पड़ेगा। तो मुझे ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। कांग्रेस में शत्रुघ्न सिन्हा का क्या भविष्य हो सकता है, उस पर आपने एक्सपर्ट कमेंट देखा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी और यशवंत सिन्हा को क्यों टैग कर रहे हैं। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी अंदाजा है कि कांग्रेस अपने उस स्वर्णिम दौर से अभी बहुत पीछे चल रही है और ऐसे में अगर कोई कांग्रेस का नेता रहता है तो उसका खुद का भी भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होगा। और इस परिस्थिति में जब टीएमसी ने बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में दर्ज की तो उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को लगने लगा कि क्या कांग्रेस में उनका भविष्य सिक्योर है या उनको टीएमसी चले जाना चाहिए। साथ ही इसमें एक अहम जानकारी ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी दोस्त यशवंत सिन्हा भी टीएमसी में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा की टीएमसी की जो 2 सीट है राज्यसभा की, उसमें से एक पर उनकी नजर है और इसलिए वो लगातार टीएमसी की तारीफ कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा को टैग कर रहे हैं अपने ट्वीट में। इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और दूसरी भी एक चर्चा है कि वो तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी उनको राज्यसभा में भेजने पर विचार कर रही है। इसमें भी मुझे दम नहीं लगता है, इसलिए कि वहाँ यशवंत सिन्हा जी ऑलरेडी हैं और यशवंत सिन्हा इज़ बेटर देन शत्रुघ्न सिन्हा हर मायने में। और वहाँ मान लो पॉपुलैरिटी के मामले हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा चलो फिल्म में हंसती हैं, तो चुनाव तो है नहीं अभी कि इनकी पॉपुलैरिटी को लेना है। हाँ, अगर ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है और प्राइम मिनिस्टरियल वो अपने को उस रिंग में लाती हैं तो वो इसमें फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन फिर तब भी मुझे लगता है कि वो सिविल प्रेफर यशवंत सिन्हा। एक तीसरी जो चर्चा है और वो मुझे काफ़ी
लगता है कि ऐसा हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिना पावर के ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं और उनको दिखाई या महसूस हो रहा होगा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को हराना कठिन है। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि अपने पुराने सहयोगी, अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में भी उनकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 और 2019 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लोकसभा के चुनाव में हासिल की, ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति उस पार्टी में रहता है तो उसका भविष्य उज्जवल है। तो इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिना पावर के ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं और उनको दिखाई या महसूस हो रहा होगा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को हराना कठिन है। रविशंकर प्रसाद के बारे में हो रही है कि वो गवर्नर बनेंगे तो पटना सीट खाली हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर 2024 में 5 राज्यसभा की सीट बिहार में खाली होने वाला है, उसमें उनका एडजस्टमेंट हो जाता है। दूसरी बात की कायस्थ जो हैं वो इस बहुत रविशंकर प्रसाद के हट जाने से या फिर राज्यसभा में नहीं होने से मुझे ये लगता है कि ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने घर में वापस आ सकते। अगर शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल करियर की भी हम बात करें तो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का जो गेम है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा उसके माहिर खिलाड़ी हैं। और ऐसे में जब वो बीजेपी में भी थे तो लगातार कभी खुद को लालू प्रसाद यादव का खास दोस्त बताते थे, कभी तेजस्वी की तारीफ करते थे, कभी जब जेडीयू बीजेपी साथ नहीं थी तो नीतीश कुमार से रात को मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से लगातार वो बीजेपी पर दबाव बनाते रहते थे। और अब जब वो कांग्रेस में हैं तो हम इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी तरीका मान सकते हैं कि कांग्रेस के आला कमान का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा लगातार टीएमसी यशवंत सिन्हा तो कभी नरेंद्र मोदी के फेवर में ट्वीट करके दिखाना चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान को कि भाई मेरे पास बड़े ऑप्शन हैं और ऐसे में अगर आपने मुझे इज्जत नहीं दी, कोई बड़ा पद नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो मैं पाला बदल भी कर सकता हूं। खैर, प्लान क्या है शत्रुघ्न सिन्हा का, ये तो आने वाले वक्त के साथ इसका खुलासा होगा, लेकिन उनके हर प्लान पर, हर ट्वीट पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए बिहार तक।